भी नहीं होगी तो खोलना पड़ेगा, वरना तो आप लोग की खैर नहीं, क्योंकि यहाँ पे शेरनियां बहुत सारे हैं, 91 के ऊपर थे, अभी जो चले गए वो हाफ शेरनियां हो गई, छोड़ दीजिए उनको। पर हम यहाँ पे तो हम फ्यूचर डायमंड है। स्पेशली यहाँ पे 3 मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा था, रीटा एंड आई थिंक प्रांजल तो है ही, वो तो स्टार्ट टू एंड है, ये हमारे फ्यूचर डायमंड। आप देखिए, आपको पछाड़ के ये लोग आगे नहीं गए ना तो नाम बदल देना, अपना बदलना, मेरा मत बदलना, मैं अपना बदल लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं देख रही हूँ कि बहुत लोगों ने अभी डर के मारे, जैसे शेरनी नहा रही है तो सब लोगों ने कैमरास ऑन कर लिए। वेरी गुड, करना चाहिए, वरना शेरनी अपने घर पे आ जाएगी तो आप लोगों का कुछ तो भला होने वाला है नहीं, माय डियर फ्रेंड्स। वेरी गुड, यस मैम, डेफिनेटली हमारी बॉडी का सर्विसिंग हम श्योर करेंगे, लेकिन नेचुरली करेंगे, आयुर्वेदिक की तरह से करेंगे। कहीं और गैराज में जाके या डंप यार्ड में जाके पड़े नहीं रहेंगे, जहाँ पे हमको मौका मिला है। और बोलते हैं आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हैं ना। और निश्चय रूप से ये आदतें बदलने के चक्कर में आपका फ्यूचर डेफिनेटली बदलेगा। तो हम लोग आदत क्या बदलेंगे, यहाँ से हम आज से सब लोग प्लेज लेंगे कि हम लोग अपनी दुकान बदलेंगे, और दुकान बदल के हमारा फ्यूचर मिलेगा क्या, हम आगे बिजनेस करके हम अपनानी बनेंगे, अंबानी बनेंगे अपने फैमिली का। माय डियर फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा हम कमाते क्यों है? हम बचपन से बड़े होते, बड़े होके पढ़ाई करते, फिर जॉब करते, क्यों करते? जॉब क्यों करते? पैसे कमाने के लिए, एंजॉय करने के लिए? नहीं, हम ये करते हैं, बट किसके साथ? डेफिनेटली अपने फैमिली के साथ। हम उनके ख्वाहिशें पूरे करते हैं। लेकिन अभी जो पेंडेमिक ने हमको सिखाया कि आप की जॉब चले गए, बच्चे लोग को खाने पीने के प्रॉब्लम हो गए, इवन स्कूल इज सफरिंग। मैंने देखा है बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, इनका एडमिशन कैंसिल हो गए। तो फिर हम एज अ पेरेंट, हमको कितना दुख होता होगा। उनका फ्यूचर क्या? उनको बेसिक एजुकेशन की तो जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास प्लान बी है? नहीं है ना? तो प्रेरणा मैडम ने जो खोपड़ी में डाली है ना बात, वो सोचिएगा, और डेफिनेटली आपको प्लान मिल जाएगा। आपको यहाँ पे आना है, आपको करना है। आपकी तो बेकायदा मैं लूंगी यहाँ पे क्लास। यहाँ पे 12 से 13 लोगों ने तो ऑन रखा है कैमरा, वो तो है, श्योरली है। अब मैं टीचर हूँ तो डेफिनेटली क्लास लूंगी, राइट? मैं इतने साल से कर रही हूँ, लेकिन टीचर होने के बावजूद, इतनी अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी इधर ये अपॉर्चुनिटी लेने के लिए क्यों मैं हूँ रेडी हो गई? बिकॉज मुझे पता है कि जब तक मेरा जॉब है, मेरी डिग्री काम करेगी, मेरे बाद मेरी बेटी को ट्रांसफर नहीं होगी। मेरी एक ही बेटी है, मेरे हस्बैंड, मेरा छोटा सा परिवार है, घर है, कार है, सब कुछ अच्छा। मैं लालबाग में वेल सेटल प्लेस पे हूँ, जहाँ पे करोड़ों का मेरा घर है, नो डाउट। लेकिन फिर फ्यूचर क्या? आज जॉब है तो एक्टिव हो तब तक है, क्या मेरी डिग्री मेरी बेटी को मिलेगी? क्या मेरे रिलेटिव मेरे बच्चों को संभालेंगे? आपके खुद के रिलेटिव नहीं संभाल पाते तो आप दूसरे पे क्या विश्वास करेंगे? तो ये मुझे मौका मिला देखने का, और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे डायरेक्टली नॉमिनी फैसिलिटी, जहाँ पे मैं अगर लाखों का कमा रही हूँ, आगे चल के कमाऊंगी, तो मेरे को कुछ होता है तो मेरी बेटी को डायरेक्ट पैसे जाते हैं, मेरा सिस्टम काम करते हैं, मेरी टीम काम करती है, किसके आगे जाके हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी मेरी बेटी को। और वो तो इस फील्ड में मेरे से भी आगे निकलने वाली। थोड़ा रुक जाइए, 3-4 साल में देखिएगा, यहाँ पे सरिता बस आ रही है, उसके बाद में आने वाली है आश्रया बस, डेफिनेटली वो आ जाएगी और आप लोग को रॉक करने वाली है। तो चलते हैं आगे के सेशन में। मैडम, यू वर सुपर सुपर सुपर। और आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी दुकान बदल के जो भी आपको मुनाफा मिल रहा है अपने पिगी बैंक में डालिए ना बच्चों के। और जहाँ पे अगर बच्चे सुन रहे होंगे तो प्लीज अपना पिगी बैंक रेडी रखिए। आपके पेरेंट्स यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट कमाएंगे और अपने पिगी बैंक में जमा कर लेना, उनको देना नहीं है, जरा भी बिल्कुल नहीं देना। पेरेंट्स लोग क्या होते हैं ना, खर्चा कर लेते हैं तो आपको कुछ नहीं देंगे, चॉकलेट भी नहीं देंगे, इसलिए बोलते पिगी बैंक बनाइए, उसके अंदर डाल दीजिएगा, तो आप लोगों भी आप फटाफट आप अपने रैंक पे आ जाएंगे। तो अब चलते हैं सेकेंड सेशन में। ऐसे ही डिसीजन लिया एक ग्रेट पर्सनालिटी ने, और उनकी पर्सनालिटी थी स्वीट, हम्बल, वेरी वेरी इनोसेंट पर्सनालिटी, हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी, जो सेल्स एंड सर्विस का उनका बिजनेस था और लाखों में कमा रहे थे। लेकिन वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस से नेटवर्कर बने, उसके पीछे कुछ तो राज है, कुछ तो स्टोरी होगी, हम उनके ही मुंह से सुनेंगे। वो और कोई नहीं है, हमारे उनको बिजनेस में लाने वाले हमारे अपलाइन मिस्टर मनोज सिंह सर जी है, जो मेरे अपलाइन से ज्यादा मेरे भाई है। लिटरली मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे जितने भी मेरे टीम्स है या जितने भी लीडर्स है, ये सब मेरे इतने क्लोज फैमिली मेंबर्स है कि मैं अपने रियल फैमिली मेंबर्स को भी भूल गई। प्रेरणा मैम,
even Shubham sir and Tiwari sir and lot many people here, जैसे गुलाब sir, सुगुला sir and everybody जितने लोग हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊँ तो please sorry for that, but yes they are the best. तो हम आप उनको सुनने का मौका देंगे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी वरना सर मुझे इधर से भगा देंगे. माय डियर फ्रेंड्स, हम उनको सुनते हैं अभी, नहीं तो देख रहे मुझे कि बाबा ये कब मुझे बोलने देगी तो मैं बोलूं भाई, तो बोलेंगे आपके ग्रेट सपोर्ट के साथ, जोरदार तालियों के साथ ही वो आएंगे, वरना आने वाले नहीं है. आपकी भी आपको डायमंड बनने को मौका नहीं मिलेगा. तो आप सब लोग डिजिटली या फिजिकली करेंगे. चलो ऑन द ग्रेट sir, you are the most welcome on the Zoom screen with the great support. Everybody clap. गली गली तेरी लाओ चली, जियो रे बाहुबली, प्राणों से बढ़ के हमको है तू प्यारा. सब गाएंगे दोहराएंगे अब तेरा जय जयकारा. ऐसा हो वैसा जैसे पर्वत अंचल सा, ऐसा हो वैसा जैसे पर्वत अंचल सा, ऐसा हो वैसा. थैंक यू वेरी मच एसपी तिवारी जी. एंड मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज के दो शेरनिया माई लाइफ के हम्बल लीडर्स, सरिता वस्त मैडम और प्रेरणा मैडम. आप दोनों जन ने बहुत जबरदस्त तरीके से होस्ट किए और बहुत जबरदस्त तरीके से प्लान प्रेजेंट किए. और आप लोगों की बातें सुनने के बाद हमको नहीं लगता है कि कुछ और बताने की जरूरत है, बट आपने बुलाया है तो 2 मिनट बाद जरूर करेंगे. और मैं कुछ तथ्यों के साथ में आज बात करूंगा, कुछ प्रूफ के साथ में बात करूंगा. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को, जैसा मैडम ने बताया, मेरा नाम मनोज सिंह है और इस बिजनेस में आने से पहले मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस हुआ करता था. जेरॉक्स मशीन का सेल एंड सर्विस का बिजनेस हुआ करता था. हार्डवेयर का ट्रेडिंग का काम मैं करता था इस बिजनेस में आने से पहले. और जिस तरीके से आज आप लोग ये बिजनेस को देख रहे हैं ऑनलाइन अपने घर में बैठ के, मगर मैं बिजनेस को देखने के लिए गया था हमारे सगे बड़े भाई साहब इस बिजनेस के एनटीसी अपकमिंग गोल्ड 2,10,000 सीलिंग अचीवर. आ जाएगा मैडम, कुछ आ जाएगा कहीं कहीं नेटवर्क का इशू रहता है तो होता रहेगा. क्लियर नहीं है क्या? क्लियर नहीं है? प्रॉपर है सर, प्रॉपर है. ओके, थैंक यू वेरी मच. तो इस कंपनी के अपकमिंग गोल्ड और 2,10,000 जो मैडम ने बताया, प्रेरणा मैडम, सीलिंग अचीवर 2,10,000 सीलिंग अचीवर, ऐसे लेने वाले इस बिजनेस में ले चुके हैं. हमारे सगे बड़े भाई साहब ने इस बिजनेस को दिखाया. देखने के बाद नहीं करूंगा ऐसा सोच नहीं था, क्योंकि दिखाने वाला कोई और नहीं था, हमारे सगे बड़े भाई साहब थे, तो नहीं करना ऐसा सवाल ही नहीं उठता है. बट जिस तरीके से आज आप लोग प्लान और हमको सुन रहे हैं, जिस तरीके से मैं जब वहां पे लाइव देख रहा था, तो प्लान देखने के बाद और लाइव जब लोग स्टेज पे आके बात कर रहे थे, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, और ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा कि जो बिजनेस में स्टेज पे तो है, बिजनेस में पैसा तो कमा रहे, मगर उनका एजुकेशन बहुत कम है. और मैंने ऐसे बहुत हाउस वाइफ, जॉब करने वाली लेडीज, ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, हर कैटेगरी के लोगों को देखा, और ये सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, एक ही स्टेज पे है, वो है एमआई लाइफस्टाइल. सब लोग कामयाब हो रहे हैं. तो उसी में एक बात समझ में आई, लोग जितने भी लोग स्टेज पे हैं, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी है. ये सब लोगों के अंदर जो भी क्वालिटी होगी आई डोंट नो, बट माई लाइफस्टाइल बिजनेस के अंदर इतनी क्वालिटी है कि जमीन पे गिरा हुआ इंसान को भी आसमान पे बैठा सकती है माई लाइफस्टाइल. इतना बात उस दिन समझ में आया. और हॉल के अंदर करीब करीब 500 से 700 लोग थे, और 500-700 लोगों को देखने के बाद एक चीज समझ में आया कि इसमें 100 लोग तो ऐसे होंगे, 100 लोग तो ऐसे होंगे जो मेरे से ज्यादा पैसे वाले होंगे, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे. अगर 100 लोग ये बिजनेस को कर रहे हैं तो हमको करने में कोई हर्ज नहीं है. और मैंने उस दिन बिजनेस की शुरुआत किया, और ये बिजनेस को, जैसे मैडम ने बताया कि 3 से 4 लोगों को बिजनेस में लाना है, 3 से 4 लोगों को मैं बिजनेस में लाया. शुरुआत के दौर में मैंने 3 लोगों को बिजनेस में लाया. आज ये तीनों लोग हमारे साथ में, हम लोग कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. फिर धीरे धीरे करके मैंने अभी तक टोटल 6 ज्वाइनिंग किया. बहुत सारे लोग ये बिजनेस को देखते हैं और बिजनेस देखने के बाद
ये सोच के बिजनेस नहीं करते हैं, ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, इसलिए वो बिजनेस को नहीं करते। मैं आज 2 से 2,500 लोगों की टीम मेंटेन कर रहा हूँ, 3 से 4 स्टेट में मेरी टीम डेवलप हो रही है। और रियली मैं बताऊं, अब तक के करियर में एमआई लाइफस्टाइल बिजनेस के अंदर मैं टोटल 6 लोगों को बिजनेस मिला है। कितने लोगों को? 6 लोगों को मैं मेरे लिस्ट पे बिजनेस मिलाया। और आज ये 6 के 6 लोग मेरे साथ में बिजनेस डेवलप कर रहे हैं और मैं इनके साथ में मिलकर बिजनेस डेवलप कर रहा हूं, जिसका नतीजा है कि अभी तक नियर अबाउट 4.5 करोड़ से ज्यादा का मैंने टर्नओवर किया है। 4.5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर किया है, उसका 12% मेरे अकाउंट में आया। और आज मैं इस कंपनी के 6वें पायदान पे हूँ एज ए रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर, प्लस एक और रैंक मेंटेन करता हूँ जिसको बोलते हैं स्टार फल, जहां से मलाई भी आना शुरू हो जाता है। ऐसे 2 रैंक को मेंटेन करता हूं और आज इस पेंडेमिक के दौर में भी एक अच्छा खासा इनकम ले रहा हूं। खुद का घर मेंटेन कर रहा हूं, अच्छी एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा हूं, बच्चों का एजुकेशन मेंटेन कर रहा हूं। एवरीबॉडी जो एक मिडिल क्लास फैमिली को चाहिए और वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा हूं। और मैं वादा करता हूं 2020 जाते जाते एक ड्रीम वाली जो लाइफ होगी वो भी मैं जीऊंगा, बिकॉज ऑफ टीम वर्क, बिकॉज ऑफ टीम वर्क, मेरा लिया हुआ डिसीजन। तो मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा, जो भी आज नए लोग हैं या जितने भी पुराने लोग हैं, आगे पीछे कल मुल तक में लगे रहते हैं, अरे उनको है, ये है, वो है, मैं आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस में 100-200 लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, 100-200 लोगों को बिजनेस में लाने की जरूरत नहीं है। आप बिजनेस को सही तरीके से समझो, प्लान को समझो। 200 लोगों से टीम खड़ी नहीं होती, 2 लोगों से आपका 2,000 2 लाख लोगों की टीम खड़ी हो सकती है, राइट है। सो मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि लोगों को ये जोड़ने वाला बिजनेस नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोच के बिजनेस नहीं करते हैं, इसका फ्यूचर नहीं है, इसका कोई एजुकेशन नहीं है, ये कंपनियां आती हैं और चली जाती हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर और जितने भी नए लोग हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैडम ने प्लान दिखाया, प्लान में बताया आज फर्स्ट कंपनी इन इंडिया, फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जिसके साथ में भारत सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का 3 मंत्रालय काम कर रहा है। कितना मंत्रालय? 3 मंत्रालय काम कर रहा है, राइट है ना। फर्स्ट कंपनी इन इंडिया, डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी बात करें तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके साथ में गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही हो और जिस तरीके से माई लाइफ को सपोर्ट करती है, राइट है ना। और अगर मैं बात करूं तो लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को प्रोफेशन नहीं समझते। लोग प्रोफेशन किसको समझते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए, ये लोग कौन है? प्रोफेशनल है, राइट है। ये लोग कौन है? प्रोफेशनल है। इसके लिए दिन रात पढ़ाई करते, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, 20 साल 25 साल 30 साल लोगों को लग जाता है पढ़ाई करके, बाद में कुछ पैसा कमाने के लिए शुरुआत करते हैं। लोग डायरेक्ट सेलिंग को प्रोफेशन नहीं समझते। बट मैं आज आप लोगों को एक ऐसा प्रूफ दिखाने वाला हूं कि अब जिस तरीके से लोग सीए की पढ़ाई करते हैं, जिस तरीके से लोग लॉयर की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, उसी तरीके से अब लोग नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अपना करियर आजमाएंगे। सो एसपी तिवारी जी, आपसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो जो है उसको शेयर करिए और लोगों को दिखाइए। और जितने भी लोग जहां पे भी हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी तरीके से वीडियोस को देखिए, हेडफोन लगाइए, अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए और आज आप लोगों को बिलीव हो जाएगा कि यस, डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर बनाया जा सकता है। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ, सिर्फ 2 मिनट की वीडियो। सो प्लीज सर प्ले करें। मेरा नाम जितेंद्र खारी है, एमबीए परस्यू कर रहा हूँ, एमबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीज पढ़ाई जा रही है, जिस चीज को हम कर रहे हैं और जिसके बारे में शायद लोग अभी भी थोड़ा डर रहे हैं, तो उनको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये हमारी बुक है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट, राइट, डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीजें पढ़ाई जा रही है, आप देखेंगे, ठीक है,
फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कंपनसेशन प्लान। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? यू सी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, 4 लेवल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यूनिलेवल प्लान, ब्रेकवे प्लान, फोर्स मैट्रिक्स प्लान, बाइनरी प्लान, ठीक है, हाउ टू अंडरस्टैंड ए कंपनसेशन प्लान। सो हमें पूरे का पूरा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। देखिए सिलेबस, स्पॉन्सर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एसोसिएट्स, बिजनेस सेंटर, बिजनेस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ठीक है, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ये हमारा सिलेबस है। विड्थ एंड डेप्थ, विड्थ के बारे में अलग से विड्थ एंड डेप्थ, विड्थ के बारे में अलग से बताया है, डेप्थ के बारे में अलग से बताया है, ठीक है। ये फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारा मॉडल होता है, ठीक है, लेवल्स, अलग अलग जो लेवल होते हैं, ठीक है, वो सारा हमें हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आते क्रॉस लाइन, ठीक है, ये सेकंड लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, जो सेकंड जनरेशन की हम बात करते हैं। इसके बाद लेग्स मॉडल, राइट, 3 फ्रंटलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, 3 फ्रंटलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, पॉइंट वैल्यू, जिससे हमारा कमीशन, नेटवर्क मार्केटिंग में जो कमीशन कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके बारे में भी इस बुक के अंदर पढ़ाया गया है। पॉइंट वैल्यू, ठीक है, लेवल वॉल्यूम, लैग वॉल्यूम, ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, कैलकुलेटिंग पॉइंट वॉल्यूम्स एंड कमीशंस, राइट। तो ये सारा का सारा हमें बुक के अंदर पढ़ाया जा रहा है। सो सीरियसली हमारा बिजनेस बहुत कमाल का है। सो आई प्राउड ऑफ माई बिजनेस। थैंक यू वेरी मच एसपी सर। और आई थिंक आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से इसको सुना रहेगा। मैडम ने बताया था बिजनेस वैल्यूम, पॉइंट वैल्यू के बारे में बात किया था, बिजनेस वैल्यूम के बारे में बात किया था, और टीम के कमीशन के बारे में बात किया था। ये सब सारे जो प्लान जो लोगों को आज पढ़ाया जा रहा है बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, एमबीए के बिजनेस के अंदर, एमबीए के स्टूडेंट को ये चीजें पढ़ाई जा रही है सेल्स एंड मार्केटिंग में। आज वो लोग पढ़ के, जितने भी लोग इसकी पढ़ाई कर रहे, वो सब लोग जब ये पढ़ाई करके, नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई करके, डिग्रियां लेके मार्केट में आएंगे, तो किसके साथ में बिजनेस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? किसके साथ में बिजनेस करेंगे? जरा सोचो आप, जरा सोचो। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था तो इस स्टेज पे एक लीडर ने आके बोला, एक समय ऐसा आएगा कि जब लोग डिग्री लेके बिजनेस की शुरुआत करेंगे। आज वो समय आ गया है। उस टाइम पे एक लीडर ने बोला था, नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए लोगों को एग्जाम देने पड़ेंगे। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्किल इंडिया, माई लाइफ के लोगों को एग्जाम लेके उनको पासिंग का सर्टिफिकेट देके आज उनको आईएसपी का आईडी दिया है। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट सेल्स प्रोफेशन का। उनको आईडी दिया है। अब गर्व से बोल सकते हैं कि मैं गवर्नमेंट प्रमाणित कंपनी में एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ। राइट है? सोच के देखो सर, आज गवर्नमेंट नेटवर्क मार्केटिंग में करने वालों लोगों को एग्जाम ले रही है। आज आने वाले फ्यूचर में लोग एजुकेशन लेके, डिग्री लेके नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। और अच्छी बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में विदाउट स्पॉन्सर कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता नहीं है। कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता नहीं है। तो एकदम जितने भी लोग जुड़ गए हैं, या जितने भी लोग ये बिजनेस को कर रहे हैं, या जितने भी लोग ये सोच रहे हैं करूं नहीं करूं, मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के बाद कमर कस लीजिए, सीट बेल्ट लगा लीजिए। 2 से 3 साल हम लोगों के साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि 2 से 3 साल के बाद नेम सरनेम वही रहेगी, पर्सनालिटी बदल जाएगी, ये वादा करता हूं। आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल जाएगी, ये वादा करता हूं। 3 साल के बाद आपके पास घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, इनकम, बैंक बैलेंस सब होगा। क्योंकि जब हम लोगों ने बिजनेस शुरुआत किया था, और अब का समय जो बिजनेस शुरू करने वालों के लिए बहुत बढ़िया है। जब हम लोग शुरू किए तो मार्केट नेगेटिव था, मगर आज पूरी तरीके से पॉजिटिव है। आज 25 साल की लड़की आज इतने बड़े अचीवमेंट ठोक रही है। आज एक टीचर है, बिजनेस को कर रहे हैं। मैं बोलता हूं, आज सरिता मैडम यहाँ पे बैठे हैं, एक हाउसवाइफ है, बिजनेस के अंदर आज कंपनी के रैंक पे है। एक अकाउंटेंट महेंद्र शर्मा जी कंपनी के रैंक पे हैं। आज मैं इतना बच्चा हूं कि आज मैं इस कंपनी के आरटीसी लेवल पे हूं, बट हमारे साथ में 35 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, मगर आज ये बिजनेस के अंदर हम लोगों के साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के हम आगे बढ़ रहे हैं। राइट है सर? सो मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा कि बिजनेस जिसने भी शुरू किया है, दिल लगा के करिए,
और जितने भी लोग आज देख रहे हैं बिजनेस, इससे बड़ा कुछ दिखाने के लिए नहीं है हमारे पास, राइट है ना। हम बजरंग बली नहीं है कि सीना फाड़ दें और आप देख लो कि आप ये बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं। मैं सिर्फ आज आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि इस धरती के ऊपर इंसान ही भगवान है, इंसान ही भगवान है। अगर आप मानते हो तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि शुरुआत करो। मैं नहीं कहूंगा कि आप यहाँ से जुड़ते ही करोड़ों कमाएंगे, मगर मैं इतना जरूर कहता हूं, आज अगर 15, 20, 25 जो भी कमाते रहेंगे आप, अगर उसमें 2000 रुपया भी अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, 2000 रुपया भी अगर आपको एक्स्ट्रा आपकी सैलरी में ग्रोथ होना चाहिए, तो उसके लिए 2 से 3 साल आपको काम करना पड़ेगा, 2 से 3 साल काम करना पड़ेगा। देखिए, मैं कोई मोटिवेट करने के यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं जो भी बातें करूंगा बहुत ही प्रैक्टिकल बात करूंगा, बहुत ही प्रैक्टिकल बात करूंगा। आप जितने भी लोग हो, आपकी जो भी सैलरी आती रहेगी, अगर उसमें 2000 का इंक्रीमेंट चाहिए तो आपको कम से कम 2 से 3 साल इंतजार करना पड़ेगा, 2 से 3 साल इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके आपका 15 का 18 होगा। और इस पेंडेमिक के दौर में तो हमको लगता नहीं कि 5 साल के पहले होगा 2000 सैलरी में इंक्रीमेंट, राइट है ना। बट यहाँ पे हमारे साथ में अगर आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं, सिर्फ 500 रुपया कमाने के लिए हमारे साथ में बिजनेस में मेहनत करते हैं, ये बिजनेस को सीखते हैं, अपने लोगों को मिला के देते हैं, तो मैं गारंटी के साथ में बोलता हूँ, वीकली 500 कमाने के लिए भी काम करते हैं तो मंथली 2000 रुपया आता है, जो आपको 5 साल बाद आने वाला है, जो आपको 3 साल बाद आने वाला है, मैं गारंटी के साथ में बोलता हूँ वो आपको अगले महीने से आने के लिए शुरुआत हो जाएगा, अगले महीने से आने के लिए शुरुआत हो जाएगा, राइट है ना। तो मैं इतना ही कहूंगा, खुद का डिसीजन लीजिए। मार्केट में आप जाके किसी को पूछने के लिए जाएंगे ना दोस्त, बहुत सारे लोग बिजनेस देखते हैं तो बोलते हैं मैं फलाना को पूछ लूंगा तो शुरू करूंगा, राइट है ना, बाजू वाले को पूछ लूंगा, भाई को पूछ लूंगा, और पिताजी को पूछ लूंगा, इसको पूछ लूंगा, उसको पूछ लूंगा, बिजनेस शुरू करूंगा, बीवी को पूछ लूंगा तो बिजनेस शुरू करूंगा, हस्बैंड को पूछ लूंगा तो बिजनेस शुरू करूंगी, राइट है ना। मैं ऐसे लोगों को इतना ही कहता हूँ, अगर उसको 2,10,000 रुपया कमाने को मालूम होता, मेरी वाइफ को अगर 2,10,000 रुपया कमाने का रास्ता मालूम होता तो मेरे साथ में कभी भी नहीं आती, समझ रहे हैं ना, मेरे साथ में कभी भी नहीं आते वो। अगर आ भी गए होते तो अब तक रास्ता बता दिए होते, राइट है ना सर, अगर आ गए होते तो रास्ता बताए होते। तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए, मार्केट में राय बहादुर लोगों की कमी नहीं है। और मैं मेरे घर से बात कर रहा हूँ, इसे ध्यान में रखिए, मेरी वाइफ बगल में है, राइट है ना, अगर उनको ये रास्ता मालूम होता तो अब तक बताए होते, या तो बोलते ऐसे निकम्मों के साथ में जाना नहीं है जो महीने का 1,00,000 2 लाख कमाते रहेंगे, राइट है ना, क्योंकि उनको 8,40,000 का रास्ता मालूम है, राइट है ना सर। ऐसे लोगों से राय मत लो जो 10-15 में खेल रहे हैं, जो 10 का एग्जाम फेल हो गया वो 10 पास होने का रास्ता नहीं बताएगा, राइट है ना। तो आपको अगर पैसे बनाने हैं तो जो आपको बिजनेस दिखा रहा है, लाइफ में कुछ अलग करना है तो जो आपको दिखा रहा है उसके साथ में बिजनेस शुरू करिए। मिलके हम लोग टीम फोर्स के पूरे सिस्टम के साथ में हम आप सभी लोगों को आगे बढ़ाएंगे। जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अब से आने वाले संडे जो हम लोग ऑनलाइन जूम मीटिंग करते थे, आने वाले संडे हम लोग मिलके अपना खुद का फिजिकल मीटिंग चालू कर रहे हैं, जहां थाने में बेडेकर कॉलेज के अंदर जितने भी मुंबई के लोग हैं आप लोग वहां पे फोकस करिए। थाने में बेडेकर कॉलेज के अंदर 11:30 पे मीटिंग शुरू हो जाएगा, 11 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगा, तो आप सभी लोग वहां पे अपने गेस्ट के साथ में फोकस करिए। दूसरा चीज है कि आने वाला सितंबर 4 और 5 सैटरडे संडे, फर्स्ट वीक सैटरडे संडे अपना आरसीपी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां पे हम ये बिजनेस की पूरी तरीके से आपको ताकत समझाएंगे, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का ताकत समझाएंगे, राइट है ना। तो आप सभी लोग 4 और 5 तारीख का अपना सीट बुक करिए, क्योंकि 100 से ज्यादा लोगों को हम जान नहीं ले सकते वहां पे, और 100 से आसपास यहीं पे जुड़े, राइट है ना। तो अभी आप लोग अपना सीट बुक करिए और चीज करिए, मिलके हमारे साथ में काम करते हैं। सो इसी शुभकामना के साथ में थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल, ओवर टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच। सरिता मैडम, सरिता वस्त मैडम।
एसपी तिवारी सर, प्लीज टेक ओवर। यस मैम, बोलिए। सरिता मैडम आप होस्ट हैं, आप अनम्यूट करके बात करिए, अभी अनम्यूट करिए। एसपी सर मैडम को टीसी सर सरिता वत्स को होस्ट बनाइए। ओके सर, अभी मैं ओके सर, सॉरी फॉर द टेक्निकल प्रॉब्लम, नो इशू, होता है, छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, इवन प्रेरणा मैम, एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स टू टेक्निकल सपोर्ट फॉर द एचपी तिवारी सर, रियली इट वाज ग्रेट। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू आप सभी लोगों का जिन्होंने कैमरा ऑन रखा, मेरी बात सुने, थोड़ा डर भी गए, टीचर क्लास लेने वाली है तो डेफिनेटली क्लास तो ऑन रखना ही पड़ेगा। लास्ट है तो अपना अच्छा अच्छा चेहरा दिखा दीजिए, हम लोग बहुत खूबसूरत है, भगवान ने इतना अच्छा मूर्ति बनाई है, इतनी खूबसूरत, तो ऑन तो करिए। लास्ट टाइम हम मिल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, डिजिटली, फिजिकली नहीं, फिजिकल तो हम मिलते ही रहेंगे, नहीं मिलेंगे तो हम आ जाएंगे आपके घर पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और हम एश्योर करते हैं सर कि यहाँ पे कोई भी जेंडर मायने नहीं रखता है, या हम फीमेल है या मेल है या हम पढ़े लिखे नहीं है, हमको यहाँ पे हमारा एजुकेशन सिस्टम डेफिनेटली सिखाएगा कि हमको आगे क्या करना है, कैसे करना है, डेफिनेटली हम करेंगे, एक इतिहास रचेंगे। बोलते हैं सर्वोत्तम व्यक्ति वो नहीं है जिन्हें अवसरों का इंतजार किया, बल्कि वो है जिन्होंने अवसरों पे अपनाया, जीता और सफल बनाया। ये डेफिनेटली हम अवसरों को जो मिला है डेफिनेटली उसको ग्रैब करेंगे, अच्छे से वर्क करेंगे, और जो आने वाला आरटीपी है डेफिनेटली हम लोग फोकस करके हम लोग अपना एजुकेशन रन करेंगे। एजुकेशन जो सीखेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं सीखेगा वो वहीं रहेगा। तो अभी से फोकस करिए आप सभी लोग, आप सभी का वेलकम है, एंड खुश रहिए। एंड स्पेशली प्रांजल मैडम, आपने किया है क्या आपका स्टडी, तो बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिए बेटा, और डाल दीजिएगा कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है। सो यहीं पे मैं आपको डिक्लेयर कर दूंगी कि वी आर गोइंग टू एंड अप योर सेशन। थैंक यू फॉर योर ऑल सपोर्ट, एंड प्रेरणा मैम फॉर द वंडरफुल प्रेजेंटेशन। एंड आपने तो हमारी खोपड़ी खोल दी है, और हमेशा खोलते हैं, अभी भी खोली है। सो डेफिनेटली हम सभी की खोपड़ी खुली है, और जिनके भी मैंने नाम नहीं लिए, माय डियर फ्रेंड्स, गुस्सा मत करिएगा प्लीज, लेकिन आप सभी को थैंक यू एंड लव यू all my friends, and everybody, my family, my family. Thank you so much, everyone. Over to Tiwari sir.